टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू। अगर पहला एमसीक्यू था, दो टाइप्स के थे, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव। सबसे पहले एमसीक्यू वाला क्या था? पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर इज। काफी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था। हमेशा हमने बताया, चार्ट बना के दिखाया था ना, कि जो रियल और सॉरी रेशनल और इरेशनल को मिलाकर ही रियल बनता है। फिर भी तुम लोग गलत कर दिए। तो इसमें का ऑप्शन क्या होगा? अ रियल नंबर ना। क्या होगा? अ रियल नंबर में ऑप्शन सी होगा ना, रियल नंबर। किया था? नहीं किए थे? वो बेटा हम क्या बताएं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 0.134 बार है। इसको रिप्रेजेंट करना था पी अपान क्यू के फॉर्म में। कैसे करेंगे? सबसे पहले दी हुई क्वांटिटी को एक्स मानेंगे ना। तो यहां से इसको अगर एक्स कंसीडर करेंगे, अगर इसको एक्स करते हैं तो ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.13 होगा। अब हम बताए थे कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद तुरंत बार वाला नंबर होना चाहिए, लेकिन इसमें बार वाला नंबर डेसिमल के बाद नहीं है ना। तो पहले जो जिस पे बार नहीं लगा उस नंबर को डेसिमल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.34 बार। होगा कि नहीं? अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डेसिमल, जितने नंबर्स पे बार लगा है, उन सभी को पॉइंट के लेफ्ट साइड ले आते हैं। आते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दो डिजिट पे है ना। दो डिजिट पे है तो किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो ये 1000 हो जाएगा, इसमें 100 से करेंगे तो ये 1000 x इक्वल्स टू 134.34 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत आया समझ में? अब हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि हमारा ये वाला नंबर बन जाए हा? क्या हो जाएगा यहाँ से? 1000 x इक्वल्स टू कितना बनेगा? 133 प्लस 1.34 आएगा ना। अब 1.34 बार को क्या लिख सकते हैं? 10x लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंड 1000 x इक्वल्स टू 133 प्लस में 10x हो जाएगा। 10x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 990x इक्वल्स टू 133। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 133 अपॉन में 99। इतना आसान क्वेश्चन हमने इन सब को क्वेश्चन कराया हुआ है तुम्हारी क्लास में, ऊपर से तुम लोग गलत करते हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सही होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, 20 में जो था वो। ठीक है, के बाद अगर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या थे? 2√3 +√3 -2√3। एकदम सिंपल दिख रहा है हमको ना ये। एक जगह 2√3, एक जगह -2√3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? √3। एक स्टेप का क्वेश्चन था ये, आया समझ में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कोई दिक्कत? फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारे पास, √32 माइनस √48, 32 माइनस √48 अपॉन में √8 माइनस √12, √8 माइनस √12। सही है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ये जो न्यूमरेटर में दिया है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाए। 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 8, 4 8 जो 32 होता है, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब बाहर आता है तो स्क्वायर से, स्क्वायर नंबर रूट के अंदर होता है ना, जब बाहर आता है तो नंबर आ जाता है। तो अगर 4 जो है स्क्वायर नंबर है, मतलब 4 है ना, किसी का स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 को क्या लिख सकते हो?
2√8 क्या लिख सकते हैं, 2√8 ना, माइनस 48 को क्या लिख सकते हो, 4 12 या 48 होता है ना, तो 4 को लिख सकते हो, बाहर आके 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 और √12, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, √8 माइनस √12, √8 माइनस √12। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन बोल रहे हैं, 2 कॉमन है ना, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √8 माइनस अपॉन में √8 माइनस, ठीक है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, समझे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद एग्जाम में आया था, तुम लोग फिर भी नहीं कर पाए हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इफ यक्स, वहां पे यन नहीं होगा, यक्स होगा ना, बात है, यक्स इक्वल्स टू है 7 + 4√3, 7 + 4√3, तो हमको क्या बताना था, यक्स प्लस 1/x की वैल्यू यही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/x फाइंड आउट करेंगे ना, 1/x अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या, 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/7 + 4√3 होगा, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 ना, अपॉन में 7 - 4√, होगा, अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसको 7 - 4√3 होगा, होगा ना, अपॉन में देखो इधर a+b है, a - b है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, आया, अब ये 7 इसको क्या लिख सकते हैं, 7 - 4√3 ऐसे ही रहेगा, 7 - 4√3 अपॉन में क्या, 7 7 जा 49, ये क्या हो जाएगा 49 होगा ना, माइनस में 4 4 जा 16, 3 जा 48, क्या हो जाएगा 48, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 4√, इसकी वैल्यू आई है 1/, हमको चाहिए क्या, x + 1/x, तो x को और इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करने पे क्या हो जाएगा, x + 1/x की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू हो जाएगा 7 + 4√3 है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 7 - 4√3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों, 7 7 14, तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, आया, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, सारे आसान थे ना, हमने कराए हुए हैं सारे क्वेश्चन, क्या वो नहीं आ रहा है देखो, उसके बाद है 6 क्वेश्चन देख लो, 5 की पावर x + 3 इक्वल्स टू 25 है, तो x की वैल्यू हमको बतानी है, आसान है ना, अब हम सबसे पहले बेस को सेम करेंगे, बेस को सेम करेंगे तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 पावर x + 3 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी कंपेयर हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल्स टू 2, यहाँ से x इक्वल्स टू 2 - 3 होगा, x की वैल्यू किसके बराबर, -1, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बी ना, ऑप्शन नंबर 20 में सही, हाँ? अब 6 हो गया हमारा, 7 क्वेश्चन देखो, 7 होगा वैल्यू ऑफ 2 - 3
सबसे पहले क्या बताए थे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। इनर ब्रैकेट सबसे ये वाला है, तो 2 - 3 की वैल्यू कितनी, -1 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 - 3 इंटू में, और -1 का क्यूब कितना, -1 होगा। तो ये पूरी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी ना, आया। तो क्या हो जाएगा, इंटू में -1, होल पावर कितनी है, 3 है, और इसकी पावर कितनी, 2/3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस कितना, 3 ना, और 3 + 2 5 होगा। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, होल पावर 2 आया। अब हमने बताया था कि अगर यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 3 × 2/3। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a पावर p है और इसकी पावर q है तो a पावर pq हो जाता है, होता है कि नहीं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना। अब a पावर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 5 का स्क्वायर, कितना आंसर हो जाएगा, 25। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। जो क्वेश्चन जिसका गलत हो नोट कर लो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या है, 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2, क्या होगा। इसको हम अगर लिखें ऐसे, 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2, √6 को क्या लिख सकते हैं, 16 × √3 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ? अपॉन में 4 × √2 होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 4 जा, तो आंसर इसका आ जाएगा 4√3, ऑप्शन नंबर ए। आया, आया ना। अब 9 वाला देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है, 6 - 4√2 अपॉन में 6 + 4√2। सिंप्लीफाई करना था, मतलब क्या करेंगे हम, रेशनलाइज करेंगे, करेंगे ना। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसको क्या करेंगे हम, इधर डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसको क्या करेंगे, ऊपर अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इनटू में क्या करेंगे इसको, जब इनटू करेंगे तो 6 - 4√2 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, होल स्क्वायर बनेगा ना। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 6 - 4√2 का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या होगा, 36 प्लस में कितना 4 × 4 = 16, 2 × 32 हो जाएगा, -2a भी होता है, तो 4 × 6 = 24, हाँ? और 24 × 2 = 48, और 48√2 हो जाएगा, होगा। अपॉन में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4√2 का 32, माइनस में होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 68 आएगा, -48√2 अपॉन में 4 ना। देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हाँ? इसको लिख सकते हैं क्या, 68 को क्या लिख देंगे, आ, देखो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, तो लिख 4 17 माइनस, और इसमें लेंगे तो 12√2,
और ये बाहर 4 आ जाएगा अपॉन में ना। अब ये 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन ना आया हो जो एग्जाम में छूट गया हो, जो ना कर पाए हो? ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का है, 10 वाला। 3 + √7 अपॉन में 3 - √7 किसके बराबर है? a + b√7 के। तो हमको a + b की वैल्यू बतानी है। हमने इतनी बार इसको सेम क्वेश्चन क्लास में कराया है ना। अब a + b निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? 3 + √7 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। इसका अपोजिट साइन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बार आ जाएगा तो 3 + √7 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा? 3 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर होगा। इसके ये हो जाएगा, को ओपन करेंगे तो क्या होगा? 3 × 3 = 9 +7 प्लस में 6√7 ना। अपॉन में क्या? 3 का स्क्वायर 9 -7 होगा। ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6√7 अपॉन में 2। 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। किसके बराबर आ जाएगा? 8 + 3√7। ये बाहर 2 रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ से हमारा क्या आ गया? 8 + 3√7 ये किसके बराबर है? a + b√7। ए बी को कंपेयर कर लो यहाँ से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की ए की वैल्यू ए की वैल्यू 8। बी को कंपेयर करो, ये √7 है सॉरी यहाँ पे, हाँ। तो बी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 3 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है? a + b की वैल्यू कितनी? 11। ऑप्शन नंबर बी सही था। किसी को कोई दिक्कत? एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन हमने करा दिया, किसी को कोई समस्या किसी में ना आया हो तो बताओ। आ गया? के बाद डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले। हो गया ये? देख लो। कहाँ पे? 8 + 3। 8 8 a = 8। ए की वैल्यू 8 आई है ना यहाँ पे। हो गया सबका? अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे ज्यादा इसी में गलत किया है। पहला क्वेश्चन क्या था? 3/5 एंड 2/3। इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने थे? 5 ना। 5 रेशनल नंबर। हाँ। देखो, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। एवरेज मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड बताते हैं। देखो, एवरेज मेथड से करोगे तब भी सेम आएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं है ना, हमने क्या कहा था? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इसका सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे कैसे? 5 और 3 का एलसीएम कितना?
15 ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 एंड इसमें कितना होगा, 2 इंटू 5 होगा अपॉन में 3 इंटू 5 आया। ये क्या हो जाएगा, 9/15 एंड होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अब हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 ना, तो 5 + 1 कर कितना हो जाएगा, 6। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से, 9 इंटू 6 अपॉन में 15 इंटू 6 एंड 10 इंटू 6 अपॉन में 15 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा, 54 होगा ना, अपॉन में 90 होगा एंड 60/90। दो नंबर मिले, इनके बीच में हमको एग्जैक्टली 5 नंबर मिलेगा। कौन कौन से इनके बीच में कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/। सारे को ये कराया है हमने क्लास में ना, तो तुम लोग हमने क्या बताया, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आप किसी और 5 को लिख सकते हो, एवरेज मेथड से भी आ जाएगा, बट उसमें टाइम टेकन है ना थोड़ा सा। ये आसान है, आसान नहीं है ये, सब गलत कर दिया, आसान था तो ये आसान है ना। पहले एलसीएम सेम कर लेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस, जितना निकालना +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आया, आएगा, पढ़ोगे तब। कहाँ किए थे, तुम्हारा नंबर बेटा 1 से ज़्यादा आ रहा था उसमें। एक्सट्रीम नंबर्स जब 0 से कम है, 1 से कम है, तुम्हारा बीच का नंबर उसके 1 से ज़्यादा कैसे आ रहा था। देखो, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। कितनी बार कराए हैं हम, √5 ऑन नंबर लाइन। हमने क्या बताया था, एक यूनिट का परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा, और बचे हुए नंबर को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे कंसीडर करते हैं। अगर इसमें से एक यूनिट का परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, √4। अब √4 को नंबर लाइन पे रहेंगे तो √4 की वैल्यू कितनी, 2। तो मतलब √4 की वैल्यू आएगी 2, 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सबसे पहले बनाएंगे, ये O होता है, ये 1, ये 2, ये 3 होगा, होगा। ये पॉइंट लेंगे ना हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कंसीडर करेंगे। और हमने क्या बताया, ये रूट किसकी वैल्यू है, √4 की। यहाँ क्या है, √4 है ना। अब इस पॉइंट को क्या मानते थे, ए, ये मानते थे। अब एक यूनिट हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर लेते थे, ये 1 होगा, बी मान लेते हैं। अब अगर ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से ओ बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ओ बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर की। ए बी की वैल्यू कितनी, 1, 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 4 = 5। का मतलब ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया, ओ बी का स्क्वायर √5 आया, तो ओ बी की वैल्यू आएगी √5, समझे ना। इसका मतलब कि ये जो नंबर आएगा, ये कितना आएगा, √5। लेकिन हमको रिप्रेजेंट किस पे करना है, नंबर लाइन पे, तो इतनी रेडियस लेके हम एक आर्क लगा देंगे तो नंबर लाइन पे आ जाएगा। जब इसको सेंटर मानेंगे और रेडियस लेके आर्क लगाएंगे, तो यहीं पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट होगा जहां पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, √5। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सब ने ये किया है, लेकिन लिखा किसी ने नहीं है इसको, समझे। को लिखना भी होता है। हमको कैसे पता चला कि ये √5 हो गया, इस प्रोसेस से ना, तो इसको लिखना भी पड़ता है। आया समझ में।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में क्या करना था, इरेशनल फाइंड करना है ना। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 3 बार ना, यही आएगा। 0.333 ऐसे लिखते जाते हैं। और 1.2 का 0.5 ऐसे होगा। तो ये 0.3 और 0.5 है, इसके बीच में कई सारे 0.4 भी आएगा ना, तो हम एक नंबर क्या लिख सकते हैं, 0.41041041 ऐसे ही चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, जीरो क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग होगा, और ये ऐसे चलता रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। है समझ में, एक नंबर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 0.42 लिख सकते हैं। 0.5 के पहले होना चाहिए, तो क्या 0.42 लिख सकते हैं, 204200 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद 0.45 लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, लिख सकते 0.43 या 45 लिख लो, 0.45, 0045। आसान था, बस हमको केवल क्या देखना, दोनों नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा। दोनों नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन साथ में लिखो, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके उसके बीच में इरेशनल नंबर लिख दो। इरेशनल नंबर लिखते समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी नंबर लिख रहे हैं ना तो वो टर्मिनेट करना चाहिए ना तो रिपीट करना चाहिए। टर्मिनेट हम जानते हैं कि वो ऐसे भी नहीं करेगा, और रिपीट नहीं करेगा क्योंकि हर बार एक जीरो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, बढ़ रहा है। आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है। 3√2 √6 माइनस √3, यही था ना, -4√3 अपॉन √6 माइनस √2 प्लस 2√3 अपॉन में √6 प्लस √2, होगा कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ना। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू में √6 प्लस √3 होगा कि नहीं, √6 प्लस √3 होगा। नीचे का साइन अपोजिट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में √6 का स्क्वायर कितना, और √3 का 3, तो 6 - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4√3 इंटू में कितना, √6 प्लस √2 होगा ना, अपॉन में कितना, √6 का 6 होगा और 2 का, हाँ? और प्लस में क्या है, 2√3 इंटू में क्या करेंगे, √6 माइनस √6 माइनस √2 होगा इस बार, हाँ? अपॉन में 6, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो 6 माइनस होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, होगा अपॉन में 3, यहाँ पे देखो 4√3 प्लस में 4√6, ये पूरे में ऐसे है ये माइनस, ठीक है ना, अपॉन में कितना 3, सॉरी 4, कितना होगा 4, प्लस में 2√3 माइनस 2 रूट अपॉन में, यहाँ तक आया, सबका एलसीएम ले लो।
3 4 का एलसीएम कितना? 12 ना, कितना होगा? सब कैल्शियम कितना आएगा? 12। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा ये? 12 1 मिनट। हम बाहर कॉमन करके काट भी सकते हैं ना, 1 मिनट 1 मिनट। देखो यहाँ पे दोनों के पास 3 है ना, तो 3 बाहर कर सकते हैं, और 3 बाहर आएगा तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बचेगा? √12 प्लस √6 बचेगा। यहाँ से 4 4 कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर 4 है ना, तो 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? माइनस माइनस √6 होगा ना, माइनस से बाहर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हम्म आ, यहाँ पे 2 बाहर करेंगे ना, तो √18 माइनस √6 अपॉन में 2, ये होगा। अब कैंसिल होगा, ये ना, 18 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ, हाँ नहीं, यहाँ पे 4 था ना, √6 प्लस 2 है क्या? 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में, 1 सेकंड कहाँ गया, यहाँ पे इस नंबर पे रूट नहीं है, ये जो है 2 पे रूट नहीं है ना क्वेश्चन में, देखो 2 में रूट नहीं है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो देख भी नहीं रहे हो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, हाँ? यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 सबके साथ कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और तो ये 6 2 जा 12 होगा यहाँ पे। कितना बन रहा है? 4 3 जा 12 आएगा। जब वहां पे रूट नहीं रहेगा तो ऊपर भी देखो, जब यहाँ पे रूट नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा वहां पे। 4 2 जा 8, यहाँ पे बनेगा 12। कहाँ गया? कितना बनेगा? √12। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के साथ ये भी, ठीक है। ये आंसर इसका कितना आ जाएगा? 0 आया। कुल मिला के जब हम लास्ट स्टेप करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। ये जैसे यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 नहीं होगा ना, हम जब को, यहाँ पे √2 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे प्रॉपरली हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। समझे कैसे सॉल्व करना था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ए की वैल्यू क्या दी हुई है? √5 माइनस √3 कौन में √5 प्लस √3, यही है। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है? √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, ठीक है। हमको क्या बताना है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बताना है। अब ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना,
तो ऊपर बनेगा √5 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन में √5 + √3 का होल स्क्वायर। हुआ? हुआ कि नहीं? ये हो जाए क्या? पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, बाद में रेशनलाइज करेंगे। दोनों बातें वही है, या तो पहले रेशनलाइज कर लो। क्या पहले रेशनलाइज करना है? पहले रेशनलाइज कर लो फिर। रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से √5 - √3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, अपॉन में 5 - 3 कितना होगा, 5 - 3। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 5 + 3 ना, A² + B² होता है -2AB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 रूट अपॉन में 2 ना। यहाँ से ए 8 माइनस कितना, 2√15 अपॉन में 2। 2 बाहर कर सकते हैं यहाँ से, कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस, और 2 बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। आया? अब A² निकालना है तो इसी का स्क्वायर कर दो, 4 - √15 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 16 + 15 -8 रूट, आएगा कि नहीं? आएगा ना? क्या हो जाएगा ये, 31 माइनस की वैल्यू आई है, A² की वैल्यू आई। अब यहाँ से अगर हम निकालें ये बी की वैल्यू क्या है, अगर बी को रेशनलाइज करेंगे तो √5 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में 5 - 3। आया समझ में? यहाँ से हो जाए, ये बी की वैल्यू है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 प्लस में 2 रूट अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा, 8 + 2√15 अपॉन में 8, 2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 4 + √15। आएगा, किसकी वैल्यू आई, ए की, सॉरी बी की। किसकी वैल्यू आई, तो B² हमको फाइंड आउट करना है। जब B² फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + √15 का होल स्क्वायर होगा। हाँ? कितना आएगा ये, B² यहाँ से 16 प्लस 15 प्लस में 8 रूट, होगा? होगा कि नहीं? हाँ? ये किसकी वैल्यू आ गई, इसको B² की वैल्यू यहाँ से फाइनल क्या हो जाएगी, 31 + 15। हुआ? आ रहा है समझ में? अब हमको फाइनल क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना। ए बी को मतलब मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √5 - √3 अपॉन में √5 प्लस, कर सकते हैं बट यहाँ हमारे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसमें क्या हो जाएगा, √5 + √3 अपॉन में इस वाले ऑप्शन से कैंसिल, ये वाला। आंसर कितना आया, ए बी की वैल्यू कितनी, 1। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमको निकालना क्या था यहाँ से, A² - AB + B², यही निकालना है ना। एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 31 माइनस 8√15। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, B² की कितनी आई है, 31 + 8√15। आया? तो ये जो वैल्यू आई है क्या हो जाएगा ये,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 31 31 कितना 62 माइनस में ये हो जाएगा हमारा 61। आंसर आया हो गया। ये था तुम्हारा पेपर जो कि सॉल्व हो गया। ठीक है।